आखिरी अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं, जिसमें क्षमता एकदम नष्ट हो जाती है, इंद्रियों की, बुद्धि की, सोच की, शरीर की सब क्षमताएं नष्ट हो जाती है, लेकिन वासना वैसी ही रहती है। अभी एक परसों ही वृद्ध बहुत ही दुखी होके कह रहे थे, मेरा मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हमने कहा यार आंख उठा के देखो इन बच्चों की तरफ जो 18 वर्ष के, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, अब तक आपने अपने मन को नहीं संभाल पाए। बात यह है कि हम चलते रहते हैं या देख नहीं पाते कि हम मन के अधीन चल रहे हैं। अब शरीर की अवस्था से मन में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, साधना से मन में फर्क पड़ता है। साधना हुई नहीं तो अब वो वृद्धावस्था में भी मन वैसे ही, जैसे एक जवान का मन वैसे वृद्ध का मन होता है। इंद्रियां शिथिल होने के कारण वो क्रियारत नहीं हो पाता है, बकाया मन उसे जलाता रहता है। इसका परिचय मिला मन का कि कोई भी पद हो, कोई भी भोग सामग्री हो, कुछ भी मिल जाए, पर यदि आपको अध्यात्म का पता नहीं है तो आप परिणाम में सुखी नहीं हो सकते, परिणाम में नहीं हो सकते। ये हम बिल्कुल खुली बात कह रहे हैं। चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, कल्पनात्मक दुख और मृत्यु, इनसे नहीं बच सकते। कोई पद मिले, कोई रुपया मिले, कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, यदि अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो आप निश्चिंत, निशोक, आनंदित और मृत्यु के भय से निर्भय नहीं हो सकते। वो भय सताता रहेगा, चिंता, शोक, नाना प्रकार के। हमारी बात मान लीजिए, हम किसी प्रलोभन से नहीं कह रहे, आपके सुख के लिए कह रहे हैं। आप अपने मन और बुद्धि को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप में वो सामर्थ्य है, आपको हारने की जरूरत नहीं। कैसे सुधरेगा? पहले हमको ये समझना है कि मैं मन और बुद्धि नहीं हूं, पहली बात। लेकिन ये बात आप जबान से कह सकते हैं, अंदर से देखो आप वही हैं। ऐसा आपको भ्रम करा दिया गया है माया के द्वारा। मैं शरीर हूं पुरुष, मैं शरीर हूं स्त्री, और मेरा मन कहता है ये देखूंगा, ये छूंगा, ये भोगूंगा, ये सूंघूंगा। अगर मैं नहीं करता तो मुझे जलाएगा ये, और जबकि जलेगा वो वही जलेगा। आपको कोई जलन स्पर्श कर सके, आज तक सृष्टि में ऐसी जलन नहीं बनी, ध्यान रखना। आपका जो स्वरूप है, कोई अस्त्र छेद सके ऐसी कोई अस्त्र की क्षमता नहीं है। ना आग्नेय अस्त्र, ना वारुणास्त्र, ना वायुवास्त्र, तो प्राकृतिक अस्त्र है, वो तो दिव्य अस्त्र है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहाति पावका, न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अब मन की जलन जब हम मांग पूरी नहीं करते तो इतनी बढ़ती है कि वो लगता है मैं जल रहा हूं। ध्यान से सुनना। अब लगता है मेरी जलन कैसे जाए, तो सलाह देते हैं, भोग लो, देख लो, यार पाप हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई पाप नहीं। सलाहकार बेईमान की चेष्टा हो जाती है तो जितनी जेलें भरी हैं वो सब इसी की भरी सलाह की। जितने अस्पताल हैं, जितने रोग हैं, ये सब इसी की सलाह से हुए हैं। ये पापाचरण हमको करा करके बांधते चले गए, और आज हम इतने कमजोर हो गए हैं, अगर मन के अनुकूल नहीं चलूंगा तो मार देगा जला के। और जबकि अगर आप मन के अनुकूल ना चलें तो आप महान बन जाएंगे और ये आपके अधीन हो जाएगा। बस सहना सीख जाए, जलना सह जाए। वो कैसे सहा जाता है? मेरे में नहीं, वास्तविक मेरे में मैं मन थोड़ी हूं। मन मेरा एक करण है, अंतःकरण कहते हैं। जैसे लोहार और लोहार का हथौड़ा, लोहार करता हुआ और लोहार का हथौड़ा करण हुआ, और उससे जो क्रिया बनेगी वो क्रिया हुई। ये करण है आपके, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण। इनसे आप जगत के भोग भोगने के संकल्प, विकल्प, चिंतन, मनन करते हैं, और जिससे भोग भोगा जाता है वो इंद्रियां होती। 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान कराने वाली, और भोगने वाली 5 कर्मेंद्रियां। और इसी जाल में हम फंस गए तो हम अपने को मानव मान करके, इंद्रिय भोक्ता मानकर दुर्गति को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। केवल प्रवचन नहीं, असलियत में देख लीजिए। हम आपको असलियत दिखाते हैं कि वृद्ध शरीर हो गया, अंतिम समय आने वाला है, फिर भी भूख वही बनी हुई है। अब गृहस्थी का 20 वर्ष का संस्कार भजन किया नहीं उस कोटि का, तो मिटा नहीं, अब वो खाए जा रहा है। वृद्धावस्था है पर खाए जा रही वासना। अब क्या होगा? मरते समय पूरे जीवन की वासना का फाइनल वहां होता है। जब जीव का अंतिम समय होता है तो फाइनल समय होता है। आपने जो किया है
उसके परिणाम से फाइनल सामने आएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो फाइनल अच्छा आएगा, फौरन वो अच्छा चिंतन हुआ, शरीर छूटा, आपकी अच्छी गति हो गई। अगर आपने गंदे का आचरण किए तो फाइनल में वही आएगा, उसी समय वो भाव आएगा। वो आपका अगला जन्म किस योनि में होना है वो उसी समय तो घबरा जाता है जीव। मार भय का अवसर होता है जब प्राण छूटते हैं। प्राण को ऐसे थोड़ी हंसी खेल थोड़ी छोड़ना, बहुत कष्ट होता है। वो कष्ट वाला जीव अनुभव करता है। जैसे हम मां के गर्भ में थे, बहुत कष्ट था, अभी किसको ज्ञान है? भाई हमको एक घड़े में बंद कर दिया जाए और उसमें सब घिनौने पदार्थ डाल दिए जाए, बोलो हमारी दुर्दशा क्या होगी। और केवल सांस लेने के लिए एक नली लगा दी जाए कि जीवित रहोगे मरोगे नहीं। ठीक है, ऐसी दशा गर्भ में थी। नाभि से एक नली मां के संसर्ग में थी जिससे हमारे शरीर का पोषण हो रहा था। बका पूरे पैक थे, झिल्ली में पैक, और अंदर सब घृणित लिबलिबे पदार्थ होते हैं, और उनके बीच में हम रहकर आए हैं। और हमारे जन्म का द्वार आप देख रहे हो, गर्भ में हम रहे, मलाशय और मूत्राशय के बीच में। क्या आपको पता है कि आपको कितना कष्ट था? नहीं पता ना। अगर आपको बताया जाए वो कष्ट तो आप हंसोगे कि यार ऐसा कोई कष्ट नहीं। ऐसे जब नरक का फल बताया जाता ना तो हंसते हैं, अरे कोई नरक नहीं। नहीं नहीं, जैसे तुम्हें मां के गर्भ का पता नहीं है ऐसे तुम्हें नरक का पता नहीं है। अगर आप असत आचरण करेंगे, मन के अनुसार चलेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। तो हमारी प्रार्थना है कि मन दो प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है। किसी को अपने अधीन करने के लिए केवल उसकी नकारात्मक ही भावना रखी जाए तो नहीं बनेगा। अधीन करने के लिए दो बातें होनी चाहिए, एक तो प्यार और एक शासन। जैसे जंगली घोड़ा लाओ ना तो उसको चाबुक भी चाहिए, थोड़ा भयभीत रहे, और उसको हाथ फेरो, दुलार करो, खवाओ पियाओ, जिससे वो अनुकूलता को हमारी पहचाने। और जब प्रतिकूल हो तब चाबुक। तो दोनों से उसको अधीन किया जाता है, उसको भय दिखा के और प्यार दिखा के। ऐसे इस समय जंगली घोड़ा मन समझ लो, जिधर चाहता उधर रौंद के फेंक देता है हमें। देख लो ना आप, खुली बात है, देख लो ना। वो ठान लिया कि आज ये करना है और मुस्दी ने दस्तखत कर दिया, हाँ जी करना है। अब आप रो चिल्लाओ, वही करना पड़ेगा जो वो करवाएंगे। देख लो, सब देख लो ना। बोले हम नहीं चाहते कि ये खाएं, हम नहीं चाहते ये पिए, हम नहीं चाहते पाप कर्म करें, पर होता है ना, क्योंकि सिस्टम उल्टा हो चुका है। इसको सीधा करना पड़ेगा। अब इसको सीधा करने के दो उपाय हैं, एक से नहीं चलेगा कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, नहीं। अगर वो अपने पे आ गया तो आप रह नहीं सकते, क्योंकि आपकी तन्मयता है। आप अशांत हो जाएंगे, आप बहुत अशांत हो जाएंगे। आगे चल के हो सकता है डिप्रेशन में चले जाए, क्योंकि इसी से आपका खेल हो रहा है। अब आप इसको दुलार करना है और इससे शासन भी है। दुलार यदि वो धर्म पूर्वक भोग भोगने के लिए कहता है तो मान जाओ उसकी बात। हमारी ये बहुत सोधी हुई बात कह रहा हूं, अगर पकड़ लोगे तो आप इसे अधीन कर लोगे। जैसे वो कह रहा है कि आज रसगुल्ला पाना है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं। हमारे पास पैसा है, हम दुकान से खरीदते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, प्रभु पा लेते हैं, धर्मयुक्त है, कोई पाप नहीं। अब ये कहता है कि हमें गंदी बात देखना है, बहुत जन्म हो गए नष्ट करते हुए। नहीं, दो वृत्तियों से इसको कब्जा करना है। अगर धर्म पूर्वक कहता है तो हम भोग लेते हैं, और अधर्म पूर्वक कहता है तो नहीं नहीं नहीं। ये दो तो शासन की हुई। अब इसके दो के लिए हमें बल चाहिए, नहीं नहीं के लिए, और ये विवेक चाहिए कि है ये करना ठीक है और ये करना ठीक नहीं। इसके लिए सत्संग और नाम जप, ये दो साधन है। बिल्कुल खुली बात समझ लो, अगर पकड़ लिए तो निहाल हो जाओगे। सत्संग और नाम जप, ये आचार्य महापुरुषों की बात कह रहे सब। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग आपको ज्ञान देगा और नाम जप आपको बल देगा। नाम जप के बल से और सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान से क्या उचित है क्या अनुचित है निर्णय कर पाओगे। उचित करना है, अनुचित नहीं करने देना, ये बल आपको नाम प्रदान करेगा। अगर इस पद्धति से चले तो दीर्घ काल तक, ये छोटी बात नहीं, दीर्घ काल तक फिर आपको अनुभव में आएगा कि मन शांत हो गया, कहीं जाता नहीं। जैसे आगे चलकर भजन जब परिपक्व हो जाता है तो मन से पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो अंदर से आता है कुछ नहीं।